44वां श्लोक भगवान कहते हैं भोगेश्वरे प्रसक्तानाम तेह परिचेतसाम व्यवसात्मक बुद्धि स्मादो ने विद्यते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तय परिचेतसाम पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया उस वाणी से जिनका चित्र अपहृत हो गया अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन मन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्र उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 विषय शरीर का आराम मान और नाम की बढ़ाई इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ रुपए पैसे मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है उसको भोगेश्वर प्रसक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। कारण है कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण प्राण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर के भोग भोगना चाहते हैं। व्यवसात्मक बुद्धि समाधान विद्यते जो मनुष्य जन्म का असली देह है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसी व्यवसात्मक बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं कलाओं आदि का जो संग्रह है उसमें मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ ऐसा जो अभिमान जन्य भोग होता है उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता।